तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर ज़बरदस्त होते हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आप लोग जो है जेठालाल जो है ज़बरदस्त ही बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब परीक्षा आ रही है तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से, है ना। अब आप कहोगे सर तकलीफ़ होता है, तो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों का, हाँ, ऐसे ही आप मुझे गलत बताते रहो, और मैं चाहता हूँ आप सही रहें और परीक्षा में भी आप लोग सही करके आएँ। तो चलो, आज 100 ऐसे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आपको क्या करना है, बस मुझे बताया आप तैयारी कर रहे होंगे, 2-3 दिन की छुट्टियाँ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़े, बार बार वही चीज़ें पढ़ पढ़ के परेशान हो गए। तो आप क्या करो, अपने आप का खुद मूल्यांकन करना कि इन 100 प्रश्नों में से आपको कितने ईमानदारी से आ रहे थे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, 100 प्रश्न है, तो मान के चलिए आपको टाइम तो लगेगा, तो आप 2 पार्ट में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अभी। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है मेरे द्वारा। मेरा नाम है अनिल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके पास 5 सेकंड का समय, आप रिस्पॉन्स करिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, शाबाश, आपने कोई ना कोई रिस्पॉन्स किया होगा। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं अपन। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं बच्चे, उनको बोलते हैं अपन अभिकारक। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप पूरा चैप्टर आसानी से समझ पाए। देखो, एक उदाहरण है छोटा सा सिंपल। जब भी कुछ नया बनेगा, बोलिए मेरे साथ, जब भी कुछ नया बनेगा वहाँ होगा रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन को ही अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सर उदाहरण बताओ। चलो ठीक है, बता देते हैं। ये है मैग्नीशियम। क्या है बच्चे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक तार होता है, धातु है एक। जब इसको मैं इस तार को जलाता हूँ तो पहली बात तो ये जलता नहीं है। क्यों? अभी बात करेंगे। क्योंकि ये पड़ा पड़ा इस पर क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड की परत है एक तरह से जंग के जैसी होती है, तो ये इसको जलने नहीं देती है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस परत को हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको रगड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको अपन, ये देखो मैंने रगड़ दिया, हट गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम है, इसको जलाएंगे तो कोई भी चीज़ जलने के लिए अपन जानते हैं वातावरण में ऑक्सीजन होना जरूरी। तो ऑक्सीजन जब जलेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो वो होगी O2 गैस। कौन सी? ऑक्सीजन। तो अब जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही क्या है बच्चे? अभिकारक। ठीक है, और जो उत्पाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या होगा? उत्पाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, अभिकारक ये रहे और उत्पाद ये रहा। ठीक है, आपके लिए मैं लिख देता हूँ उत्पाद। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इस अभिक्रिया को एक और बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। जब 2 अभिकारक मिले हैं, एक उत्पाद बनता है। बताओ। शाबाश, संयोजन अभिक्रिया कुछ बता रहा है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर होगा, पर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ अभी पढ़ा था। 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से बताओ। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो जो बनने वाला चीज़ था वो क्या, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड? नहीं, सभी टर्म, कोई भी रिएक्शन कराओ तो बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? हाँ, मैं बता देता हूँ। तो उसको बोलेंगे बच्चे अपन उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट है ना, तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले मिश्रण को क्या बोलते हैं? हाँ, 3 सेकंड का टाइम है, रिस्पॉन्स करिए। 1 2 3। नहीं याद आया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, अम्ल राज किसे बोलते हैं? हाँ सर, याद आया याद आया। ठीक है, तो सिंपल है, नहीं आया याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता देता हूँ। 3 बाण के धारी, नहीं, 3 भाग ले लो आप। किसके? सबसे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो अपने पेट में होता है। अपने पेट में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? HCl होता है सर। ठीक है, वो ले लो। और
एक भाग ले लो अपना HNO3, क्या ले लो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसे क्या बोलते हैं, अम्लराज, और यही सोने को गलाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया भी बोलते हैं और अम्लराज भी बोलते हैं। तो समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है, इसे बोलते हैं अम्लराज। ये सोने को भी गला देता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा सभी को। मिटा देते हैं इसको, बस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न होता है इसमें। मेरा प्रश्न है आपसे कि अमलगम किसे बोलते हैं। 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, रिस्पॉन्स करिएगा। क्या पूछा मैंने, अमलगम। हो गया टाइम तो ऑफ। अम्लराज अलग है, अमलगम अलग है। सही है। तो कोई भी धातु जो पारे के साथ मिल जाए, जैसे सोडियम प्लस पारा, पारे का सूत्र क्या होता है, मरकरी बोलते हैं इसको, Hg। इन दोनों का जो मिश्र धातु बनेगी वो क्या होगा, अमलगम। तो ये सोडियम अमलगम कहलाएगा। ठीक है, मान लो चांदी को मिला दिया, Ag, चांदी का सूत्र क्या होता है, सिल्वर। तो ये कहाँ पे उपयोग होता है, चांदी के अमलगम का उपयोग, ये जो दांतों का पेस्ट भरते ना मसूड़े का, उसमें। तो पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। चलो आगे चलते हैं। मज़ा आ रहा है, ठीक है। बिना बुझे चूने, ठीक है, का सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या है, CaO। इसको जल के साथ क्रिया किस प्रकार की है। तो 5 सेकंड का टाइम है, रिस्पॉन्स करिएगा। 1 2 3 4 5। सबको सिंपल है सर, हाँ बता देता हूँ मैं। तो देखो, ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, क्या बनेगा, आप कहोगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा दिखने में दिक्कत होगी, दिख गया। तो यहाँ पे भी देखोगे कि अभिक्रिया कौन सी बच्चे, आप कहोगे सर बिना बुझे चूने को पानी में डालेंगे तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे, कई बार मटके भी फूट जाते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो उष्मा निकल रही है, और उष्मा निकलती है तो उसे उष्मा शेपी। शाबाश, सब ने रट लिया, कल बहुत अच्छे से पेपर फोड़ के आना है। ठीक है, उष्मा शेपी बोलेंगे। चलो अभी ये क्या हुआ, उष्मा शेपी तो है ही प्यारे बच्चों, ये 2 मिलके एक बना रहे, देखो तो संयोजन भी है। ठीक है, चलो इसको भी लिखने में नहीं आ रहा है मुझसे, मिटा दो यार, आप सब टैलेंटेड हो यार। चलो समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो था बिना बिना बुझा चूना। और बुझा हुआ चना कैसे बोलेंगे, अभी जो बना था ना CaOH2, वो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, दोनों सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे, टाइम कम है, दोनों लिख लिया। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये देखो 2 नंबर में प्रश्न इस बार आने के चांसेस है। हालांकि वो घुमाएगा प्रश्न थोड़ा सा, है ना, वो ऐसा पूछेगा कि श्वसन उष्मा शेपी अभिक्रिया है क्यों, वो क्यों के टर्म में कोई ना कोई एक प्रश्न पूछेगा। चलो बता दो। तो अपन जानते हैं जब श्वसन, अपन अगर सांस लेना ही बंद कर दें, नाक बंद करेंगे, तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। जो भी अपन खाना पीना खाते हैं तो उससे अपनों को क्या मिलती है, ऊर्जा, और वो ऊर्जा में श्वसन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अभी इसमें आगे डिस्कशन भी करेंगे अपन। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने बायोप्रोसेस जैव प्रक्रम जो है पूरा चैप्टर एक 1 शॉट बना के डाला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो श्वसन को उष्मा शेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, रिस्पॉन्स करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो श्वसन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्मा शेपी अभिक्रिया। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलो आयनों के आदान प्रदान वाली अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चे, रिस्पॉन्स करिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। 2 3 4 5। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए,
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने देखी होगी बहुत सारी एग्जांपल्स। तो आगे चलते हैं, टाइम कम है क्योंकि 100 प्रश्न निपटाने हैं। ठीक है, पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी? देखो थोड़ा सा क्या है कि बच्चे वो एग्जामिनर इस बार प्रश्न को आपके लिए सरल करना चाह रहा है। सरल मतलब अपन जानते हैं पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है, तो आप इसका आंसर मान लीजिए बता सकते हो 3 सेकंड बाद। 1 2 3 आपने बता दिया, बताया ना? नहीं बताया, हाइड्रोजन गैस। तो अब वो कैसे पूछेगा कि वो ऐसे पूछेगा, मान लीजिए HCl है, क्या बोलेगा वो? HCl है या कोई भी एक अम्ल दे देगा, बोलेगा उसमें जिंक डाल दिया, तो एक ऐसी गैस निकलती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो कौन सी गैस होगी? कुछ ऐसा घुमाएगा वो थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, तो ये एक तो जिंक क्लोराइड बनेगा, है ना, इस रिएक्शन में जिंक क्लोराइड प्लस एक H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ठीक है, जब इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब में अपनी HCl लेंगे, टेस्ट ट्यूब में जिंक का टुकड़ा डालेंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी, बबल्स निकलेंगे। तो जैसे ही मोमबत्ती या कुछ अगरबत्ती जलती हुई ले जाएंगे तो एकदम से फटते सी की आवाज़ आएगी, वो पॉप साउंड टेस्ट होता है। समझ में आया? हाइड्रोजन गैस इसका आंसर। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का हास, हास मतलब नुकसान। ठीक है, बताओ इसका आंसर। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो सही बताया, मैंने बताया था जो एक शब्द याद करिए, ऑक्सीजन का नुकसान। ऑक्सीजन का नुकसान मतलब कमी। कमी मतलब अंग्रेजी में होता है रिडक्शन। क्या होता है बच्चे? रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का नुकसान दिखा, कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। ऑक्सीजन का फायदा हुआ तो उपचयन। क्या बोलेंगे बच्चे? उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। तो जब भी ऑक्सीजन का नुकसान होगा तो साथ में हाइड्रोजन का फायदा हो जाएगा, है ना, ये लाइन थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। और जब उपचयन होगा तो ऑक्सीजन का फायदा होगा और हाइड्रोजन का नुकसान। सर उदाहरण दिखाओ। चलो दिखा देते हैं, पहले इसको मिटा दूं। चलिए, तो मैं उदाहरण दिखा देता हूँ। मान लीजिए कॉपर मैंने लिया, ठीक है, और एक और ले लिया मैंने, कौन? कॉपर ऑक्साइड लिया है, ठीक है, और इसको डाल दिया मैंने, मान के चलिए हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराया। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसको अगर मैं इसके साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो आप देखेंगे कॉपर के पास तो ऑक्सीजन पहले से ही है, ठीक है, हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो कॉपर बेचारा अलग, ठीक है, ये Cu है यार, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी सी है, और H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। तो देखो कॉपर के पास तो ऑक्सीजन पहले से ही था, यहाँ ऑक्सीजन का इसको क्या हो गया? कमी। तो यहाँ हुआ है क्या? अपचयन। और हाइड्रोजन का देखो, इसको तो ऑक्सीजन फोकट का ही मिल गया, तो इसको ऑक्सीजन का क्या हुआ? लाभ। तो ये कौन सा है? उपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों ही एक साथ, या दोनों ही हो रहे हैं एक साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया तो डबल देखना वीडियो, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब उपचयन दोनों अभिक्रिया हो, अपचयन तो दिख ही गया, तो उसे रेडॉक्स। हाँ, इसका आंसर बताओ। बता ही दिया मैंने, क्या मतलब अब? ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? बताओ। देखो लोहे पे जंग लगना, बताओ। 1 2 3 4 5, ठीक है, बताओ। तो लोहे पे जंग लगना उदाहरण है किस चीज़ का बच्चे? लोहा Fe प्लस हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर लेगा? ये फेरस ऑक्साइड बना लेगा, जंग की पपड़ी बन के। रासायनिक परिवर्तन है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात संयोजन अभिक्रिया है, ये भी पता रखेंगे। तीसरा इस पपड़ी का, इस परत का बनना, लोहे का वायु और नमी की उपस्थिति में रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाना, ये क्या कहलाता है? संक्षारण। क्या कहलाता है? संक्षारण। ठीक है, तो जंग लगना भी बोल सकते हैं, संक्षारण भी बोल सकते हैं। देखते हैं ये क्या आंसर दे रहे हैं। संक्षारण, ठीक है, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन इस पर जुड़ गया ना एक तरह से, इसीलिए। अभी सीखा था ना उपचयन एक तरह से, वैसे ही।
ये बताओ, बिच्छू बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 1 2 रिस्पॉन्स करो आप, 3 4 5। ठीक है, सही बता रहे हैं कुछ बच्चे। फार्मिक अम्ल कौन सा होता है? फार्मिक, किसान मतलब फार्मिक, तो फार्मिक ही होगा, अपने यही होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और नाम क्या है इसका? मेथेनोइक अम्ल। शाबाश, तो पता लग गया। ओहो हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो क्या उपयोग है बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस के? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में, है ना, ऐसी जगह। तो पीओपी का रासायनिक नाम बताओ। आप कहोगे सर प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो सूत्र पूछ रहा है, उसका सूत्र तो क्या है? CuSO4, सॉरी CaSO4 ½ H2, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दी इसका। अच्छा, एक प्रश्न मैंने याद कराया था, याद हो तो पूछूं? चलो ठीक है, मन तो नहीं, पर पूछ लेते हैं। अगर ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, क्यों रखा जाना चाहिए? क्यों से देखो प्रश्न बन सकता है, तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर ये खुले में रखा गया तो हवा में पानी की मात्रा होती है, नमी, तो उससे रिएक्शन करके आधा जल का अणु चुरा लेगा और फिर क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2, वो तो जिप्सम का सूत्र बन जाएगा। जिप्सम बोले तो दैनिक जीवन में बात करूँ तो जिप्सम मतलब पुट्टी, ये पुट्टी वगैरह करते हैं, देखा नहीं कैसा हो जाता है, या वो पट्टा जब खराब हो जाता है तो कैसा पिघला पिघला सा हो जाता है एकदम। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं इस पट्टे पे पानी मत लगने देना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है उस पर। शुद्ध जल का pH मान बताओ बच्चे, कितना होता है शुद्ध जल का pH मान? सबको पता है, 7। अगर कोई विलियन 7 से कम दिखाता है pH मान तो उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय। 7 से ज़्यादा दिखाता है तो क्षारीय। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, और जठर रस का कमेंट में लिख देना, जठर रस का कितना होता है, मुझे पता है। ठीक है, बता ही दूंगा। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? आपने ये तो याद कर लिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब मुझे बताओ, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या मिलेगा? ऐसे ही पूछता है घुमा के। तो 1 2 3 4 टाइम ऑफ। तो हमने सीखा था जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे ही बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लिख के दिखाऊं? ठीक है, मान लो HCl प्लस क्षार ले लो, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा बच्चे? क्या बनेगा? आप कहोगे सर सोडियम क्लोराइड बनेगा। लिख दूँ या ऊपर लिख दूँ? घर की बात है, अपने लिख दो सर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बचा क्या सर? 2 हाइड्रोजन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा। ये लो जी पानी। यहाँ क्या है? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। बबीता जी ने बोला था ना, एक बार बताया था कि मेरे लिए 1 किलो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। तो ये क्या है? लवण, और ये जल, तो यही तो बनता है। समझ में आया होगा आई होप। अच्छा, इस चैप्टर से एक प्रश्न और ध्यान रखना जो आ सकता है, शुरू से मैं बोल रहा हूँ। एक तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। ये बताना चाहिए, इसके उपयोग पता होना चाहिए, किस किस काम में आता है, कमेंट में लिख देना, आएगा परीक्षा में, ध्यान रखना। अगला, मीठा सोडा, आपका सूत्र बता दूं मैं, सोडियम Na, हाइड्रोजन H और CO3 कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन, मीठा सोडा मिठाई वगैरह जामू वगैरह बनाने में, है ना। और किस काम में आता है ये? ठीक है, प्रयोगशालाओं में भी काम में आता है। तो इस तरीके से दो तीन उपयोग आप याद करो। ठीक है, एक और होता है आपका कपड़े धोने का सोडा, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। तो ये किस काम में आता है? मच्छर काट गया यार मुझे, बंद कर दो इसको। तो सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने में, घरों की साफ सफाई में, इन सब चीज़ों में। अम्लों के pH मान की सीमा, ये तो मेरा देव बाबू ही बता देगा, बता रहे बेटा। 0 से 7 के बीच, 7 से कम होना चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, pH क्या है? किस वैज्ञानिक ने दिया था pH? सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने। 0 से 14 तक की एक स्केल होती है। ठीक।
ठीक है, 14 नंबर तक की ध्यान होना चाहिए, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। और वहाँ मैं बता रहा था ना इस पार्ट से और कुछ आने का, तो सुन लो। एक आपका क्या होता है वो जो नमक की बात कर रहे थे ना अभी, एक बीकर लो, पानी भरो, H2O लिखो, नमक डाल दो, NaCl, और 2 तार लगा दो बैटरी के, प्लस और माइनस। अब क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक तो क्षार बनाएंगे, सोडियम प्लस OH, तो NaOH बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मजा आ गया, ठीक है। साथ में क्या बना, चलो बताते हैं। साथ में क्या बनेगा कि क्लोरीन गैस बनेगी, एक तो Cl बच गया ना, ठीक है, और क्लोर क्षार अभिक्रिया तो हो गई, एक चीज़ और बनेगी, बताओ, ठीक है, कमेंट में करो फटाफट, कमेंट में लिखो क्या बनेगा। चलो, तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आएगा इसीलिए बोल रहा हूँ, कमेंट में पूरा सही तरीके से इसको लिखना, नहीं तो क्या है आप लोग हल्के में ले लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट का। मच्छर अपच के उपचार करने वाली औषधि को क्या कहलाती है, तो उनको बोलते हैं बच्चे, देखो एसिडिटी होती है ना अपनों को, तो अपच बोलते हैं उसको। तो उसका उपचार करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनो पीते हैं। तो इनो क्या है, एंटा एसिड है, क्या है, एंटा एसिड। तो प्रति अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो कितना आलसी हूँ, कल परीक्षा में आएगा ये, और ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोई दिक्कत नहीं। यही तो भविष्यवाणी सच निकलती है, कभी कभी तुक्का तक्की लग जाता है कभी हमारा भी। चलो आगे, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चलो 10 सेकंड का टाइम है, रिएक्ट करो। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सही बात है, विनेगर, ठीक है, लेकिन सूत्र बताना भैया उसका, लिख लो, CH3COOH। सर याद नहीं होता, 2 टुकड़ों में याद कर लो, CH3 बोलो, CH3COOH। विनेगर भी बोलते हैं इसको, बात खत्म, हटाओ उसको, रामलीला। चलिए आगे, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र आ गया। देखो बोला था मैंने, जो मार्केट से जो चूना लेके आते हैं वो तो अनबुझा होता है ना, अब उसको बुझाएंगे कैसे, पानी में डाल देंगे। तो सीधी सी बात है, अभी लिखा था जस्ट थोड़ी देर पहले ऊपर, बताओ 10 सेकंड का टाइम तो नहीं है, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या हो जाने वाला है बच्चे, बोलो 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 बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शाबाश, CaOH2, समझ में आया, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। अब देखो बताओ, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, ठीक है, 2 मिनट रुकिए, मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ रहा है।